एक तो देखो भाई सुधीर, जितने भी कविता बनाने वाले कवि हुए हैं सब नाना तरह के। जी। कोई जबानी गान में ना गा गा के बनावे, कोई कोई बिना गाए लाइन बना दे कविता बनावे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सब कवि कवि होते हैं। एक तो यह बात समझ ले, कवि में और विद्वान में अंतर होता है। कविता तो चाहे जो बना दे, विद्वान ना होकर भी थोड़ा सा बुद्धि में शक्ति चाहिए। और विद्वानता की जो कविता है ना, वो कुछ और तरीके की होती है। हाँ ठीक है बात। एक योगी होता है, योगी, पिछले जन्म का योगी, जो जिसको योग भ्रष्ट कहते हैं। किसी कारण बसे कोई कमी हो करके अर्जुन ने गीता में प्रश्न किया 6ठे अध्याय में कि हे माधव, संसार का जिसने त्याग कर दिया, विषय वासना का सब आसक्ति छोड़ दी और ईश्वर प्राप्ति में जुटा हुआ है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति होने से पहले जिसका शरीर छूट जाए वो कहीं बेकार तो नहीं चला जाता, बादल की तरह छन भिन्न तो नहीं हो जाता जी। तो भगवान ने उत्तर दे रखा है उसका कि देखो अर्जुन, ऐसा है कि मेरे एक नाम का भी नाश नहीं होता जी। और फिर जो मेरी प्राप्ति के साधन में लगे हुए और प्राप्त करने से पहले शरीर जिनके छोड़ जाते हैं ना, वो 4 प्रकार के योगी होते हैं। ऐसा गीता में लिख रखा है 6ठे अध्याय में जी। एक तो योगी होता है जिसका श्रीमानों के घर में जन्म होता है जी। और वहां से जन्म लेकर के फिर साधना करके है और मेरी प्राप्ति करता है। ठीक है। और एक योगी होता है जो पंडितों के घर में जन्म लेता है और एक योगी होता है जो ज्ञानी ब्राह्मण होना उनके घर में जन्म लेता है। जी। और एक योगी होता है जो योगियों के घर में ही जन्म लेता है। जो राज ऋषि होते हैं, योगी होते हैं ना, ब्रह्म ऋषि, उनके घर में जन्म लेता है और उनको सबसे आसान होता है जी मेरी प्राप्ति करना। जी जी। तो पंडित जी जो थे ना, वो श्रीमानों के घर में तो जन्म था उनका, ब्राह्मण के घर में जन्म। और ऐसी कविता बना रखी हैं कि टेक का अर्थ समझ लेना तो भी उसका कल्याण प्राप्त होने में कोई देरी नहीं। जी। एक कविता हरिश्चंद्र के खिस्से में बनाई है जी पंडित जी ने, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन उसका भाव जो है ना और खुलासा जो है ना, किसी की समझ में आना बड़ा मुश्किल है। आज हमें कवियों को यूं दर्शावांगे जो जिन्होंने कविता बनाई है और जो प्रशंसा करते हैं भाई फलाना कवि बहुत बढ़िया, रखड़ा कवि बहुत बढ़िया, उनकी कविता से और पंडित जी की कविताओं को मिला करके देख भाई कितना का अंतर है, क्या अंतर है, समझने की कोशिश करें। जी जी। जब कोशिश करेंगे जब बस समझ में आओगी। और आज एक छोटी सी कविता करते हैं, एक छोटी सी मैं कह दूं जी पहले। हाँ। क्या है, अगर गहराई में कोई बात कही जा है तो गहराई में कही हुई बात न समझेगा भी वो जो गहराई में खड़ा है। हाँ। और गहराई में जो खड़ा है वो किसी गुणी व्यक्ति या किसी गुरु के, हाँ, वो पक्षपात करे कौन नहीं, वो किसी गुरु के
सानिध्य में बैठा है, हाँ तब जाके तो वो गहराई में खुद खड़ा हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल। जब वो उस चीज ने समझ पाओगा। ये बहुत सारे आदमी जो है पक्षपात तक रहे हुए एक तरीके से, हाँ वो मतलब न्यू कहते हैं तुम तो खाम खा धूड़ मलट मार रहे हो, ऐसा कुछ था ही नहीं कदे भी। बहुत सारे कहते हैं। हाँ और ऐसा कह दे। और अपने आप पे ना जानकार भी बतावे हैं। तो उनके लिए तो बस इतना ही है कि भाई किसी गुरु के मार्ग में बैठो, उसको समझने की कोशिश नहीं, करो। आज उनके लिए एक या कविता बतावांगे हम्म। और इस कविता का खुलासा कराएंगे जी। और गहराई से समझें। किसी विद्वान ब्राह्मण से के पास जाकर के उसका अर्थ करावें। हाँ, मैं ये कहने का मेरा मतलब था ना जी, जब जिसकी और उड़ेती पहुंचनी है हाँ, तो वो कैसे समझेगा। अब उसने समझने की कोशिश करें। हम्म। केवल टेक से ना, पंडित जी की टेक है हम्म। इतनी साधारण है और कहने में बहुत आसान, हम्म। लेकिन कितनी गहरी है। हम्म। आज टेक का एक खुलासा करेंगे। जी। टेक का एक खुलासा करके यूं समझ ले आदमी कि ओ हो भाई, गजब से भाई। हाँ। जब राजा हरिश्चंद्र जो है ना, मदनावत रानी ने घड़ा ठवाउन की कहे है ना, जब मदनावत रानी नाट जैसे घड़ा ठवाउन था और न्यू कहे जी मैं तो ब्राह्मण का रहती हूँ और तू रहे सब भंगी के भाई, ऐसा करने से मैं घड़ा तो ठवा दूंगी लेकिन दुनिया में चर्चा हो जाएगी। बहुत गहरी बात कही पंडित जी ने। माध्यम माध्यम को ना देखें, उसकी गहराई में पहुंचे। हाँ भाई पंडित जी क्या दर्शाना चाहते हैं जी। जल में गोता मार के और तले ने झुका ले नाड़, यो घड़ा तेरे स्वरूप पर आ जाए। या पंडित जी ने टेक बनाई जी। तो इसमें जल को माध्यम बनाया, लेकिन न्यू देखो वो तो उड़गंग नदी पर था, कहण मात्र में था, लेकिन आम आदमी का काम कैसे आओगा यो। आम आदमी के लिए तो बेकार है जी। लेकिन आम आदमी के लिए ही कहा जा रहा है। वो तो केवल माध्यम है हरिश्चंद्र तो। हाँ जी। हाँ जी। है जीव मात्र के कल्याण के लिए जी। सबके लिए है, एक के लिए नहीं। क्या है कि वो तो नदी में, उसको तो नदी के माध्यम था बनाया। भाई जल में गोता मार के और तले ने झुका ले नाड़, घड़ा तेरे स्वरूप पर आ जाए जी। लेकिन इस संसार का यो संसार जो है ना अथाह जल है, संसार सागर है। अगर इसमें गोता मार लेगा, गोता मारने का अर्थ है कि छुपया रहेगा, नाड़ का डीना और मारा गया ना। देखो विचार करके जी बिल्कुल। पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं। यानी संसार में छुप के रहना, अपने आप में, यानी अहंकार करे और मरे। हाँ। अहंकार का सिर नीचा हो जी। और तले न नाड़ झुकावन का अर्थ यो है, पंडित जी यो इशारा करके नहीं समझाना चाहते हैं कि भाई नीची नाड़ कर करे। संसार में नाड़ ठाक रहा और नाड़ टूट जाएगी। हाँ जी। एक तो ये मार्ग दिखाया कि भाई इस संसार समंदर में, इस संसार सागर में, इस अथाह जल में अगर अहंकार किया ना, मैं किया ना, नाड़ ठाई ना और टूटी ना। हाँ ठीक है। और तले ने झुका कर नाड़ घड़ा तेरे स्वरूप पर आ जाए, जो धर्म है, जो इस जीव का कर्म है, कल्याण मार्ग का जो मार्ग है जी, वो इसके सर पर आ जाएगा। अगर संसार में छुप कर रहेगा, विचार करे भाई इसका। और किसी विद्वान के पास जा, हम तो इतने विद्वान नहीं हैं कोई विद्वान खोल के बताओगा इसने जी 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 कि भाई इसका अर्थ क्या है। हाँ।
देखो, विद्वानों का और शास्त्रों का मत है कि ब्रह्म तो ज्ञान प्राप्त है और धर्म जो है ना क्रिया प्राप्त है। अगर जो अपने धर्म का पालन करेगा वो कल्याण उससे दूर नहीं। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ने अपने अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, ऐसा शास्त्रों का मत है। नहीं तो काम नहीं बनेगा, अपने अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा जी। क्योंकि ऐसा बताते हैं शास्त्र। और ब्राह्मणों का बोलबाला था और उन ब्राह्मणों के पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं था। वो केवल जीव मात्र का कल्याण करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते थे जी। और जब यज्ञ करते करते वो थक गए, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सारा सामान इकट्ठा करना और उसे यज्ञ की रक्षा भी करना जी। क्योंकि भाई खूंखार जनावर, खूंखार मनुष्य, जंगली जनावर बहुत होते थे। हाँ जी, हाँ जी। उनसे उसे यज्ञ की रक्षा भी करना। जब वो थक गए तो ऐसा लिखा है मार्कंडे पुराण में भी और कई जगह श्रुति स्मृतियों में लिखा है, बहुत ऊंचे जो है ग्रंथों में, सूत्रों में लिखा है ये बात कि ब्राह्मण का जब इच्छा हुई ना, ब्राह्मण वो होता है जो निरिच्छा हो। पंडित जी ने कभी कविता की कली में गा भी रखा है, वेद रूप प्राचीन मूर्ति जी जी जी। जो ब्राह्मण धारण करते और मन इंद्री रोक पवित्र सतोगुण हृदय धरते। केवल सतोगुण, दो गुणों का त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने भी त्याग करना पड़ा था रचना करी जब जी। वो पंडित जी ने एक कविता बना रखी है भाई, मेरे याद कौन है पूरी, के दो गुण तज दिए गात बचावन खातिर। तो दो गुणों का त्याग केवल सतोगुण करते जी। सतोगुण हृदय धरते और सत्य, दया, तपस्या, तेज, इन 8 गुणों में फिरते और राज द्रव, राजा का द्रव, राज द्रव अन्न बिन इच्छा न्यू सबर से कारज सरते। हाँ जी। भाई ब्राह्मण बीच बास विष्णु का न्यू ब्राह्मण बड़े बताए जी। और शिवदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। जी जी। ये पंडित जी ने कविता बना करके अकली बता रखी है। तो श्रुतियुग में ब्राह्मण जो है ना केवल ब्राह्मण योग है और धर्म के 4 चरण हैं। 4 चरण के कई तरीके तो शास्त्रों में दे रखा है। एक तो पवित्रता, सत्य, दया और कहीं कहीं दान लगा रखे है, कहीं कहीं तपस्या लगा रखी, तप लगा रखे। और एक शुरू में जो दे रखा है ना वो 4 युग, धर्म के 4 चरण, 4 युग, इनका खुलासा करके बताते हैं थोड़ा है भाई क्या था, कैसा था। श्रुतियुग में जैसे सूर्य वंश चलिया, पीरी वर्तर उत्तान पात, शंभु, मनु और शत्रुपा के 5 संतान उत्पन्न करी उन्होंने। आड़े थे मैथुन सृष्टि चली, नहीं तो इससे पहले मैथुन सृष्टि नहीं थी। केवल ब्रह्मा भगवान को हो, ब्रह्म को हो, कुछ भी को हो, उसने उसकी मानसिक सृष्टि थी।
और उस मानसिक सृष्टि में सबसे पहले वेद रचे गए जी। और उन वेदों में था यज्ञ का विधान। ज्ञान यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों की रचना करी। ये 14 ब्राह्मण रचे गए थे और इन ब्राह्मणों ने केवल ज्ञान यज्ञ किए। सतयुग चलता रहा। जब सतयुग बदलने का समय पूरा हो गया और वो ब्राह्मण परेशान हो गया, जब उस ब्राह्मण की इच्छा हुई, ऐसा लेख है जी जी कि भाई कोई मदद करनी है, कोई सेवक हो ना मेरा, तो भाई मैं परेशान ना हूं। तो भगवान की आकाशवाणी हुई, ब्रह्म की आकाशवाणी कि हे ब्राह्मण देवता, तेरी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी, सेवक तो तेरे को मिल जाएगा, पर आज से सतयुग नहीं रहेगा। धर्म का एक चरण गिर जाएगा। नहीं तो द्वापर आना था, त्रेता आने का कारण यही था। सतयुग के बाद दूसरा युग द्वापर कहते दूसरे युग को, और त्रेता कहते तीसरे युग को, और कुलयुग कहते चौथे युग को। वहां पर द्वापर आना था, लेकिन ब्राह्मणों ने इच्छा पैदा करी अपने में कि भाई एक सेवक चाहिए। तो भगवान की आकाशवाणी हुई, भाई सेवक तो आ जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने आज से सतयुग का त्याग हो जाएगा, त्रेता आ जाएगा, धर्म के 3 चरण रह जाएंगे, एक गिर जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण करते थे ज्ञान यज्ञ। वो ब्राह्मण बोला कि महाराज कुछ भी हो, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं थकावट महसूस करता हूँ, एक सेवक चाहिए मेरे को। तो अक्षत्री की रचना हुई जी। उस अक्षत्री को ब्राह्मण बोला कि भाई देख बात सुन, हम तो करते थे ज्ञान यज्ञ, केवल ज्ञान यज्ञ करते थे हम, और ज्ञान की बखेर करते थे, जीव मात्र का कल्याण करते थे। लेकिन तो जो है ना, भगवान की पूजा कर, तप यज्ञ कर, द्रव्य यज्ञ कर। जब वो अक्षत्री उस यज्ञ के लिए सामान जुटाने लग गया, अक्षत्री ने ये प्रश्न भी किया कि महाराज फिर मैंने यज्ञ तो हमता है ना, मंत्र तो मैंने बेरा है ना, वेदों का तो मैंने ज्ञान है ना, कि भैया हम मदद कराए तेरी। तो अक्षत्री जो है ना, द्रव्य इकट्ठा करने लग गया और यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करने लग गया, और ब्राह्मण लोग जो है ना, द्रव्य यज्ञ करते, तप यज्ञ करते, उस राजा के कहने का, राजा के का अधिकार में रह करके। जी। जब वो राजा ये सारे कर्म करते करते थकावट महसूस कर गया, जब उस ब्राह्मण ने बोला, जो ये करता था, कि गुरुजी मैं थक गया, कि मना मेरे पास आराम करने का तो समय ना मिलता मेरे को, व्यापार भी मन नहीं करना, गऊ पालन भी मन नहीं करना, क्योंकि घी भी चाहिए गौआ का यज्ञ में जी, और धन भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, मैं सामग्री भी ले आऊं तो उठाऊं। अगर कोई मेरी सहायता कर दे तो। जो ब्राह्मण बोला, भाई सहायता तो हो जाएगी, लेकिन आज से त्रेता नहीं रहेगा। त्रेता युग था अक्षत्रियों का, सूर्य वंश का, आज से त्रेता नहीं रहेगा भाई, द्वापर आ जाएगा। कि महाराज देख लो, अगर भाई देख ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वैश्य रचा, वैश्य को 3 काम दिए कि भाई तू मदद कर दे इसकी,
तू गौ पालन कर ले, खेती कर ले, अन्न चाहिए क्योंकि यज्ञ में अन्न भी चाहिए। हाँ जी। भंडारे खातिर और आहुति खातिर, पूर्ण आहुति यज्ञ से उससे दी जाती है, प्रसाद से। हाँ जी। और भाई सामग्री व्यापार भी कर, तो द्रव्य भी को मांग लिया, क्योंकि यज्ञ में द्रव्य भी चाहिए, द्रव्य यज्ञ है ये। तो वो ऐसा लेख आता है, ये त्रेता चलता रहा, अक्षत्री ने जब तक कर्म कराया। जब अक्षत्री का इच्छा हुई, इच्छा इतनी तीव्र प्रबल है, एक तो ये भाई बात मान ले कि समझ ले इस बात को कि बक नहीं रहे, वो सार बता रहे हैं, जो सार उपनिषदों में और सूत्रों में और श्रुति और स्मृतियों में, वेदों में है, वो जी जी